एक आदमी बस बाहर जाकर सिगरेट पीना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल खींचा, पूरा हैंडल ही हाथ में आ गया। कमरे का इकलौता एग्जिट खराब होते ही बाकी लोग खुश हो गए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण रेस्ट रूम नहीं बल्कि आयोजकों द्वारा बनाया गया एस्केप रूम है। दरवाजे के लॉक पर कुछ नंबर बने हुए थे। सबको लगा कि ये एक कोड लॉक है और सही नंबर डालते ही दरवाजा खुल जाएगा। सभी लोग कमरे के कोने कोने में क्लू ढूंढने लगे। एक लड़की ने देखा कि टेबल पर रखी सारी मैगजीन्स एक ही शख्स डॉक्टर स्टेन के नाम पर आती थी। दाढ़ी वाले आदमी ने तुरंत बुक शेल्फ खंगाला और वहाँ डॉक्टर की लिखी एक किताब मिल गई। किताब खोलने पर उसमें एक नई तरह की स्क्रू ड्राइवर मिली, लेकिन उससे लॉक नहीं खुल सकता था। तभी नेहा की नजर किताब के टाइटल पर पड़ी, स्टूडियो 451। उसकी तेज नजर ने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि शायद लॉक का कोड 451 है। उसने डायल को 451 पर घुमाया, लेकिन दरवाजा खुलने के बजाय ऊपर की सारी लाइट्स जल उठी और कमरे में तेज गर्म हवा फैलने लगी। तभी सबको असली बात समझ आई, ये कोई कोड लॉक था ही नहीं, ये तो एक विशाल ओवन का टेम्परेचर डायल था। 451 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी करीब 253 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर इतना बढ़ गया तो कमरे में मौजूद सभी लोग जिंदा जल सकते थे। लड़की ने तुरंत दरवाजा पीटकर स्टाफ से गेम रोकने को कहा, लेकिन अंदर से हर बार एक ही आवाज आती रही, प्लीज हैव अ सीट, समवन विल बी विद यू शॉर्टली। नेहा को शक हुआ कि शीशे के पीछे कोई स्टाफ है ही नहीं, ये आवाज सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी जो हर बार बिल्कुल उसी टोन और रिदम में चल रही थी। टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था। घबराकर घुंघराले बालों वाला आदमी फायर एक्सटिंग्विशर से दरवाजा तोड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक्सटिंग्विशर नीचे उतारा, पता चला कि वो असली नहीं बल्कि प्लास्टिक का बना था। उसकी हरकत से दूसरा ट्रैप एक्टिवेट हो गया। कमरे में लगे सारे हीटिंग पाइप्स चालू हो गए और टेम्परेचर और तेजी से बढ़ने लगा। तभी नेहा ने सभी फायर एक्सटिंग्विशर्स चेक किए और एक में छिपी चाबी ढूंढ निकाली। उससे उन्होंने स्टाफ रूम का ग्लास डोर खोल दिया। अंदर सिर्फ एक डमी रखा था जो वही रिकॉर्डेड मैसेज बार बार बोल रहा था। तभी फोन बजा। राहुल ने फोन उठाया, लेकिन किसी क्लू के बजाय दूसरी तरफ काउंटडाउन शुरू हो गया। बताया गया कि उनके पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अगले ही पल सभी विंडोज लॉक हो गई, ज्यादा हीटिंग पाइप्स जल उठी और एक बड़ा फैन भी चालू हो गया जो गर्म हवा को पूरे कमरे में तेजी से घुमा रहा था। लड़की की हालत खराब होने लगी। उसने जैकेट उतार दी और उसे सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। नेहा तुरंत वाटर डिस्पेंसर से पानी लेकर आई और उसे थोड़ा पानी पिलाकर संभाला। तभी उसकी नजर डिस्पेंसर के पास लिखे एक हिडन मैसेज पर पड़ी, डॉक्टर स्टेन को हर जगह कोस्टर रखना पसंद है। किसी को इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उन्हें लगा कि कोस्टर जरूर कोई महत्वपूर्ण क्लू है। नेहा ने एक कोस्टर दबाया तो पीछे लगी वॉल पेंटिंग थोड़ा ऊपर उठ गई। उसके पीछे एक वेंटिलेशन टनल था। सभी ने कमरे में रखे सामान को खंगाला और उन्हें कुल 6 कोस्टर्स मिले। जैसे ही 6 कोस्टर्स को एक साथ दबाया गया, सीक्रेट एग्जिट पूरी तरह खुल गया। दाढ़ी वाला आदमी और चश्मे वाला खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि अब प्राइज मनी उनके हाथ में है, लेकिन असली प्रॉब्लम अभी बाकी थी। राहुल सबसे पहले टनल में घुसा। रास्ता काफी लंबा था। आखिर में उसे ऊपर एक एग्जिट दिखाई दिया, लेकिन वहाँ एक मेटल ग्रिल लगी थी जिसे स्क्रू ड्राइवर से खोलना था। दाढ़ी वाले आदमी ने अपना कोस्टर लड़की को दिया और खुद टनल में घुसकर स्क्रू ड्राइवर पहुंचाने चला गया। उधर कमरे का टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था और प्लास्टिक डमी से भी भाप निकलने लगी थी। आखिर राहुल ने ग्रिल खोल दी और दोनों ऊपर निकल गए। लड़की भी टनल में पहुंच गई, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि 6 बटन्स दबे रहने जरूरी थे। बाकी 3 लोग बाहर कैसे निकलते? नेहा ने तुरंत सोल्यूशन निकाला। उसने दोनों आदमियों से कहा कि हाथ पैर लगाकर 6 बटन्स दबाए रखें और फिर एक कप में पानी भरकर बटन्स पर रख दें। दोनों बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन प्लान काम कर गया। पानी से भरे कप ने बटन्स दबाए रखे और नेहा भी टनल में घुस